अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सुहेल और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वो हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ करते हैं इन न्यूमरस हॉस्पिटल्स। तो जो है नीचे जो गिवन नंबर है आप उन पर कॉन्टैक्ट करके उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल एथिक्स के ऊपर और फर्दर उसके अंदर हम जाएंगे आज मेडिकल स्टाफ राइट्स पे। तो मेडिकल स्टाफ में आता है डिफरेंट डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, लैब टेक्नीशियंस और मल्टीपल अदर पीपल जो कि मेडिकल रिलेटेड होते हैं इन अ क्लिनिक और अ हॉस्पिटल। हम आज डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि मेडिकल स्टाफ राइट्स क्या होने चाहिए और क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज हम मेडिकल स्टाफ राइट्स के ऊपर बात करें, जो कि हमारे कंट्री में बहुत बुरा हाल हुआ हुआ कुछ अर्से से कि कभी डॉक्टर को मार पड़ रही है, कभी डॉक्टर से लड़ाई हो रही है, कभी हॉस्पिटल्स में तोड़ फोड़ हो रही है और मल्टीपल अदर चीज़ें, तो पेशेंट्स की इश्यूज़ हो रहे हैं। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि मेडिकल स्टाफ राइट्स क्या होने चाहिए? बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया आपने। एक पहले भी प्रोग्राम किया था पेशेंट्स राइट के बारे में कि पेशेंट्स के क्या राइट्स हैं मेडिकल एथिक्स से रिलेटेड। ये पार्ट 2 कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनके क्या क्या राइट्स। बिल्कुल। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आए दिनों न्यूज़ में हम देखते हैं कि जी फ़लाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों पे चढ़ाई कर दी और नर्सों पे लड़ाई कर दी और फ़लाँ कर दिया। तो इट्स क्वाइट कॉमन, इट्स नॉट अनकॉमन थिंग। जैसे पिछले प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया है, जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो चाहे वो मेडिकल एथिक्स हों, चाहे वो एक रेडी वाला हो, एक शॉपकीपर हो, बिग बिजनेसमैन हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, लेबरर हो, हुएवर व्हाटएवर, जो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है रिस्पेक्ट। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि हर डॉक्टर की ओपिनियन से एग्री करें। पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर्स जो है ना वो अपनी तालीम और अपने तजर्बे के हिसाब से, जितना उसका एक्सपीरियंस है, जितना उसका नॉलेज है, जितनी जहाँ से उसने ट्रेनिंग ली है, जो उसकी स्किल्स हैं, उसके हिसाब से वो एक मरीज़ की तशख़ीस करता है बीमारी की और फिर इलाज तजवीज़ करता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ पेशेंट उससे एग्री करें, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन इट शैल बी अ रिस्पेक्टफुल वे। आप इज़्ज़त से पेश आएँ। आपको पसंद नहीं आता, आप किसी और डॉक्टर के पास, किसी और हॉस्पिटल में जा सकते हैं, ये आपका राइट है पेशेंट का। लेकिन रिस्पेक्टफुल वे से आप नर्सेज से, आप पैरामेडिक से, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे रिस्पेक्टफुल वे से, ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो उसके अलावा चीज़ें हैं वो ये कि डॉक्टर की ड्यूटी है, ये डॉक्टर का कोई एहसान नहीं है ये, या पैरामेडिकल्स या नर्सेज का ये उसकी कोई उसके ऊपर वो नहीं है कि दे गिव यू अ फेवर। ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो मरीज़ को पूरा एक्सप्लेन करें, उसकी बीमारी क्या है, उसको क्या उसको दवाई दे रहे हैं, क्या इलाज कर रहे हैं, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, और मरीज़ के क्वेश्चंस को आंसर करना। एक मरीज़ जो घर से चल के आता है वो एक तो पहले ही बहुत तकलीफ़ में होता है। बिल्कुल। फिर हर बंदे का सोशो इकनॉमिक लाइफ डिफरेंट है। कुछ लोग गरीब होते हैं, वो पैसे इकट्ठे करके आते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, दूर से चल के आते हैं, वेट करते हैं, कंसल्टेशन फ़ीस देते हैं, तो ऑल द वे ही सफ़र्स, ही फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और फिर वो जब एक डॉक्टर या एक नर्स, पहला काउंटर तो नर्सिंग से होता है ना, या रिसेप्शनिस्ट से होता है ना, और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट अगर उसको पैथेटिक वे से डील करे तो उसके पेन में और इजाफा हो जाता है। लेकिन स्वीट वर्ल्ड इज़ ऑलवेज गुड हीलर। अगर एक अच्छे अंदाज में सिर्फ बात भी की जाए ना तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। तो वो मैटर करती है सारी, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डॉक्टर्स के लिए, ऑपरेशन स्पेशली, ये मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नोट किया है कि जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ना मरीज़ का और डॉक्टर्स का, वो लैक ऑफ निगोशिएशन और लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन पे ही है कि उसको
प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती मरीज़ को और उसके अटेंडेंट्स को कि भैया आपका ये ऑपरेशन हो रहा है, उसके ये फ़ायदे हैं, उसके ये नुकसान हो सकते हैं, ऑपरेशन के बाद ये होगा, आपको ये करना होगा। ये चीज़ें बहुत ही लैक करती हैं और ये डॉक्टर्स की, ऑपरेटिव सर्जन की ड्यूटी है उसको एक्सप्लेन करना। ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं है, ये उसकी ड्यूटी है कि उसको मरीज़ को एक्सप्लेन करें उसके लवाकिन को कि ये चीज़ें हैं, ताकि कोई क्वेश्चन, कोई ग्रे जोन में कोई चीज़ रह ही ना जाए। ब्लैक एंड वाइट में एवरी चीज़, जो दैट्स व्हाट आई डू, मैं जो अपने पेशेंट्स को करता हूँ वो ऐसे ब्लैक एंड वाइट में एनफ टाइम देता हूँ, 20 मिनट्स 15-20 मिनट्स की कंसल्टेशन करके डिटेल में एक्सप्लेन करके उसके क्वेश्चंस को आंसर करके, एवरीथिंग शैल बी इन ब्लैक एंड वाइट, ताकि बाद में कोई ऐसी चीज़ रह ही ना जाए जिस पे कन्फ्लिक्ट हो। और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो लोगों के, मरीज़ों के मुशाहिदे में होते हैं कि जी वहाँ फ़लाँ डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन तो किया, हमें बस वो ऑपरेशन के दिन ही नज़र आए हैं, उसके बाद फिर हमें नज़र नहीं आए। लेकिन सर यही तो बात है ना, आप डॉक्टर्स के लोग जब आते हैं डॉक्टर्स के पास तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो एलियंस हैं या किसी और दुनिया की मखलूक है कि उनको मल्टीपल चीज़ें इकट्ठी उनको करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स के राइट्स में ये आता है कि डॉक्टर नीड्स अ टाइम फॉर देमसेल्व्स। डॉक्टर को एक प्रॉपर टाइम चाहिए कि वो अपना चीज़ की स्टडी कर सके, अपने पेशेंट्स को देख सके अपना वो। लेकिन पेशेंट्स के अंदर के लिए जो राइट्स आप बता रहे थे लास्ट टाइम भी, कि उनके पास ये राइट है कि वो पूछें डॉक्टर से कि क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या मसले हैं और क्या क्या चीज़ें आप करेंगे। और डॉक्टर का ये फ़र्ज़ है कि वो उनको बताएं कि ये चीज़ें आपके साथ होंगी, ये चीज़ें लगेंगी, जो कि डॉक्टर्स नहीं करते मोस्टली। एंड दे आर सो बिज़ी कि वो 2 मिनट बाद जो है ना वो बस पेशेंट को दे पुट अप पैरामेडिक्स के साथ में डाल के और वो गायब हो जाते हैं। मोस्टली ऐसे डॉक्टर्स हमने देखे हैं। देखिए, बिज़ी होना इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। ये ऐसे ही है कि ट्रैफिक पुलिस किसी को रोके कि भैया आपने रेड सिग्नल क्यों क्रॉस किया, और वो आगे से ये जवाब दे सर मैं जल्दी में हूँ, तो आपके ख्याल में वो कानूनी हो जाएगा? हाँ ठीक है, इसको जाने दें क्योंकि ये जल्दी में है, इसने इसलिए रेड सिग्नल क्रॉस किया। हाँ, तो ये ऐसे ही है डॉक्टर के, भैया मेरे पास मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, मेरे पास टाइम नहीं है आपसे डिटेल बात करने का। तो इज़ इट राइट? इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि डॉक्टर कहे कि मैं जी दिन में 6 ऑपरेशन करता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि हर मरीज़ को बैठ के मैं 10-15 मिनट एक्सप्लेन करूँ। It's not an excuse. It's not an excuse at all. आप एक सर्जन, मैं सर्जन हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं दिन में 10 मरीज़ ऑपरेट करूँ या दिन में 1 मरीज़ ऑपरेट करूँ? मरीज़ तो एक ही है ना, वो अलग अलग मरीज़ है ना। एवरी मरीज़ इज अ सेपरेट इंडिविजुअल। तो मेरी ड्यूटी है हर मरीज़ को पूरा वक्त देना और पूरा उसको एक्सप्लेन करना। हाँ जी। इससे रिगार्डलेस, इससे कि मेरे पास मैं 10 मरीज़ों का ऑपरेशन करता हूँ रोज़ाना या 1 मरीज़ का करता हूँ, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज़ एट ऑल। तो ये कोई फेवर नहीं है, जैसे मैंने कहा, इज़ अ बेसिक फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ मेडिकल स्टाफ एंड डॉक्टर्स एंड नर्सेज। कहें जी हमारे पास बहुत सारे मरीज़ हैं तो इसलिए हम 1 मरीज़ को टाइम नहीं दे सकते। नो, इट्स नॉट राइट। हाँ, इश्यूज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा हैं, एग्जैक्टली नर्सेज और डॉक्टर्स कम हैं, तो वो इंडिविजुअल इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। बट अगेन इट्स नॉट एन एक्सक्यूज़। देखा, तो जब हॉस्पिटल में कोई एंटर हो तो सबसे पहले जो है वो जिस तरह रिसेप्शनिस्ट के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, रिसेप्शनिस्ट का राइट है कि आप जो है वो पेशेंट्स को प्रॉपर्ली डील करें, प्रॉपर्ली उनको मैनेज करें। और अगर आपके साथ पेशेंट नास्टी हो रहा है, जो कि आपका राइट है, तो यू कैन टेल दैट पेशेंट कि आप प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। ये आपका राइट बनता है कि आप एक पेशेंट को ये बोलें। उसके अलावा जब आप पैरामेडिक स्टाफ के अंदर आते हैं, जो कि लैब टेक्नीशियंस हैं और जो ओटी स्टाफ होता है एंड एवरीथिंग, उनका ये काम है कि वो ये चेक करें कि सारी चीज़ें पूरी हैं या इक्विपमेंट पूरी है, क्लीन है एंड एवरीथिंग। उसके बाद नर्सेज का ये राइट बनता है कि वो पेशेंट्स को गाइड करें, पेशेंट्स को ये बताएं कि जो है ना सिचुएशन क्या है उनकी, एंड सारी जो मटीरियल्स होते हैं, जो ओटी के अंदर चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो प्रॉपर करें। एंड देन कम्स द डॉक्टर।
उनका ये राइट है कि वो सारी चीज़ें मैनेज करें, जो चीज़ें जिस चीज़ ने देखी हुई है। पैरामेडिक स्टाफ की भी वो चेक करें कि ओटी में सारी चीज़ें रेडी हैं कि नहीं। नर्सेज़ की भी जो पेशेंट्स के साथ जो डीलिंग है वो भी चेक करें कि ये सारा कुछ रेडी है कि नहीं। लेकिन डॉक्टर्स इंसान होते हैं, प्लीज़ उनको भी थोड़ा सा टाइम दिया करें, वो भी थोड़ा सा मैनेज कर लें। लेकिन ऑब्वियसली हम मानते हैं कि डॉक्टर्स की गलती होती है कि वो बहुत रश में होते हैं, लेकिन जो है ना डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, थोड़ा सा सब्र करना ज़रूरी होता है। मेडिकल एथिक्स के ऊपर हमने आज बात की, पैरामेडिक स्टाफ्स के ऊपर बात की और मेडिकल स्टाफ के ऊपर बात की। अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें। नीचे नंबर गिवन है, अगर आप डॉक्टर साहब से कोई भी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं कंसल्टेशन के लिए या किसी और फर्दर सर्जरीज़ के लिए, तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इस्लामाबाद में रावलपिंडी में रहते हैं उनसे डॉक्टर साहब मिल लेंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन का एक ऑप्शन अवेलेबल है, जो किसी और कंट्रीज़ में रहते हैं या फिर इस्लामाबाद या रावलपिंडी से दूर रहते हैं, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं विद द सेम गिवन नंबर। अल्लाह हाफ़िज़।